सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और सबको साई राम बोलती हूँ। तो आज ये पूजा इस चैनल पर बाबा का एक ऐसा मिरेकल लाने वाली है। मेरे जीवन में तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। बाबा तो मेरे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं और श्री साईं बाबा की वजह से मेरा वजूद है और ये वजूद आप लोगों ने भी बनाया है। आज साईं पूजा अगर कोई जानता है तो बाबा की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से, वरना तो मैं एक राख हूँ, एक खाक हूँ। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है इतना अच्छा कि मैं मेरा इतना नाम हो। पर आज जो कुछ भी हूँ वो आप लोगों के प्यार और बाबा के आशीर्वाद की वजह से हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मुझे दुलार करने के लिए। आप लोग भी मेरे बाबा की तरह ही मेरे माँ बाप हो, मेरे सब कुछ हो। जब आप मुझे बहुत सारा प्यार देते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आती है और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ और अच्छा काम करूँ। अभी जैसे कि पल्लवी जोशी जी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका मेकअप में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, तो मैंने उस वक्त में बहुत टेंशन में थी। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कीजिए। पर उस मैसेज में, उस वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना कमेंट किया कि मैं धन्य हो गई। इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये प्यार बहुत नसीबों से मिलता है। इतना प्यार मैंने उस मुझे पर्सनल मैसेज और कॉल्स में और कमेंट्स में मुझे देखने को मिला। अगर मुझसे गलती से भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबा के एक खूबसूरत मिरेकल, खूबसूरत अनुभूति, खूबसूरत एहसास जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बात है लगभग 12 सालों की बात है। 12 साल हो गए इस बात को। उस समय मैं रहती थी बरहा कॉलोनी में, एक रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी। तो क्या हुआ कि उस वक्त भी मैं बाबा की भक्त थी और उस वक्त मैं बाबा से बहुत प्यार करती थी। और आज तो मेरी ज़िंदगी में बाबा और मेरे रोम रोम में बाबा है। तो उस वक्त मैंने कपड़े धो के, मैं बाल्टी में, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैं हाथ से कपड़े धो के मैं बाल्टी लेके आई। वहाँ पर हमारे घर के जो आगे एक चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर शिवलिंग है। अभी तो मंदिर बन गया है वहाँ पर। तो वहाँ पर बाबा का एक छोटा सा स्वरूप रखा था। तो मैं कपड़े लेके आई, बाल्टी में फैला रही थी। और हमेशा बाबा का ध्यान रहता है। एक इच्छा थी कि आज तो बाबा का मंदिर भी बन गया उस जगह पे। मेरे घर के जो घर की परिधि में ही अभी मंदिर है, साईं मंदिर बन गया है उस जगह पर। तो वहाँ पर पहले खुला एरिया होता था, तो वहाँ पर एक छोटा सा बाबा का स्वरूप था। तो मैं कपड़े फैला रही थी और वहाँ बहुत बड़ा विशाल नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा। मंदिर का ये चबूतरा है और ये विशाल पेड़ ऐसे पूरा आंगन कवर करता था। और वहीं पर एक तार बंधा हुआ था जहाँ पे हम कपड़े फैलाया करते थे। ये मंदिर का चबूतरा, ये पेड़ है और यहाँ पर ये एरिया खाली है, आंगन है और यहाँ पर
तार फैला हुआ है, वो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही थी। कपड़े फैलाती गई। लास्ट कपड़ा फैला के मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बाल्टी ली और ऐसे आके खड़ी हो गई, मतलब यहाँ से 2 कदम की दूरी पे आके खड़ी हो गई। और अपनी बुआ, मोहल्ले में एक बुआ थी, वो भी साईं भक्त है, तो उनसे बात कर रही थी। जैसे ही मैं कपड़े ऐसे करके खड़ी हुई, फैला के ऐसे खड़ी हुई जाके वहाँ पर गेट के पास, एंट्री गेट के पास, वैसे बाबा के जो मंदिर का जो पीछे का विशाल नीम का पेड़ था, उसमें की बहुत बड़ी शाखा, जहाँ पे मैंने कपड़े फैलाए थे, उसके ऊपर आके जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पर आके धड़ाम से गिर गई। पूरा शिवलिंग टूट गया, पूरा चबूतरा टूट गया, पूरी फर्श टूट गई, पूरा तार गिर गया। और मैं वहीं पर ही तो थी, मैं साईं पूजा वहीं पर ही थी। और मैं बस, बाबा ने मुझे तब तक उस पेड़ को संभाल के रखा जब तक मैंने वहाँ से जो मेरा बाल्टी लेके और मैं गेट के पास आई, बस 2 सेकेंड, और इतना विशाल पेड़ उस जगह पे गिरा कि पूरा चित्थाड़े उड़ गए, पूरे चबूतरे के, पूरे फर्श के, पूरा तार गिर गया। मैं और मेरी बुआ ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को, ये क्या हो गया? मैं तो वहीं खड़ी थी। आंखों में आंसू थे और लफ्ज़ मेरे बिल्कुल सील्ड थे। ये क्या हुआ? मैं तो वहीं खड़ी थी। अगर वो पेड़ मेरे ऊपर गिरता तो ये साईं पूजा आपके पास नहीं होती, आज ये मेरिकल, ये गुणगान नहीं गा रही होती। अगर मेरे सर पर वो पेड़ गिरता तो इस सर के चित्थाड़े उड़ जाते, चित्थाड़े। हर पग पर, हर क्षण उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, मैं हूँ और मैं हूँ। मेरी ज़िंदगी है। और वो पेड़ ऐसा गिरा, मेरी बुआ मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उनकी शक्ल देख रही थी। और जब वो पेड़ गिर गया, सब लोग दौड़ के भाग गया, इतना विशाल पेड़ गिर गया था, मेरे सर का क्या होता, कुचल जाता। और ये वजूद आज साईं पूजा का आपके साथ ना रहता, आपके सामने ना रहता। एक्सपीरियंस मैं बताने जा रही थी बहुत पहले, पर साईं पूजा चैनल पे पिछली बार आ चुका है, पिछले प्रीवियस चैनल। ज़िंदगी में मैंने बहुत ठोकरें खाई, आज भी ठोकरें खाती हूँ, ऐसा नहीं है, पर मेरा साईं मुझे ठोकर लगने नहीं देता। मेरा साईं मुझे संभाल रहता है। जब मैं ठोकर खाने लाती हूँ तो मेरा बाबा ऐसे पकड़ लेता और मैं उनकी गोद में गिर जाती हूँ। ज़िंदगी का नाम ही जंग है और हार के बाद जीत है, याद रखिए। मेरे साईं का प्यार इतना है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है या कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मेरा साईं, अब मुझे इतना कोरोना वायरस चल रहा है, मुझे फीवर भी है, अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो मुझे पता है मेरा बाबा हर क्षण, हर पग पर मेरा साथ देता है, हर पग पर। बहुत सारी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी है और विश्वास इतना दृढ़ है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं अपने साईं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। माई सोल, माई हार्ट, माई एवरीथिंग, मेरी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी। मैं जिन आँखों से देखती हूँ बाबा को, उन आँखों से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैं क्या है बाबा। लोग कहते हैं तुम दवाई खाओ, मेडिसिन खाओ, मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा चिंता तो इनको है, मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं कहती हूँ कि फिर मेरा विश्वास ही किस काम का। मैं दवाई नहीं खाती, मैं उदी खाती हूँ और बाबा के श्री चरणों में आकर बैठ जाती। ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी इन्हीं से शुरू है और इन्हीं पे ख़त्म। तेरे नाम, क्या कौन से गाना है ज़िंदगी का ऊपर, तेरे नाम मेरे प्यार की
उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरी खुशी मेरा। पूरा गाना मुझे आता नहीं है, बट लाइक मुझे समझाना था कि मैं इतना प्यार करती हूँ। पूरा गाना मैं याद करके फिर आप लोग भी सुन लेना, मैं बाबा के लिए सुनूंगी। और ये गाना मेरे लिए, मेरे बाबा के लिए डेडिकेट है। और एक और गाना मैं ज़रूर गाऊंगी। जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। मैं बहुत सारा डांस करती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, मैं बाबा के पास बैठती हूँ। ये सब मेरे सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट्स क्या, आप लोगों को पता है कि कितना सुकून मिलता है बाबा के पास। और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत एनर्जी देता है, बहुत। और हाँ, जो ये जो डिसलाइक करते हैं वो भी पूरा वीडियो देखते हो फिर डिसलाइक करते हो, तो मुझे हंसी आती है। आपको क्या मिला इसमें जो आपने डिसलाइक कर दिया? क्या मिला? बाबा की बातें हो रही है, आपको पसंद नहीं तो देखते ही क्यों हो? और मैं बाबा से एक बात और बोलूँगी कि बाबा, जो लोग इस वीडियो को पसंद करें या नहीं करें, बाबा आप तो सबके हो, सबको आशीर्वाद दो। काश आप लोग भी मेरी सोच से सोच पाते तो शायद ज़िंदगी में हारना नहीं पड़ता। मैं नहीं हारती क्योंकि मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है, मेरे साथ मेरा ज़िंदगी खड़ी हुई है। मैं क्यों हारूंगी? मैं रोती भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो साईं की शरण में जाता ना, देखो ऐसा चेहरा रहता है, नो डार्क सर्कल्स, नो पैचेस, कुछ नहीं। वो बाबा के रंग में रंग जाता है। मेरा बाबा कितना खूबसूरत है। जब मानो बाबा कपड़े श्रृंगार कर लेते हो तो बाबा कितने सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार उनके बच्चे हैं, बाबा अपने बच्चों के भी चेहरे पर ऐसे ही रौनक रखते हैं। बाबा के पास बैठिए, बाबा से बातें कीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा हमारे सद्गुरु हैं, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे सब कुछ है। अरे मुसीबत तो सबके घर आती है। क्या रात होती है तो दिन नहीं होता? दिन होता है तो शाम नहीं होती? अगर गर्मी आती है तो बरसात नहीं होती? बरसात आती है तो क्या सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी नहीं पड़ती? उसी प्रकार तो हमारी ज़िंदगी है, कभी दुख कभी सुख। पर ये सोचो कि बाबा आपको कहाँ कहाँ से बाबा बचाते हैं। ज़रा सी आपको, आपके घर में अच्छा खाना भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, फिर भी रोते हो। हाँ, इस वक्त कोरोना वायरस में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास आर्थिक परेशानियां हैं। पता है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो दर्द मैंने झेला है। मैं यही चाहूँगी, बस सद्गुरु के पैर पकड़ो, इनका पैर मत छोड़ना। कंडीशंस कुछ भी हो, देखना कैसे संभालेंगे, जैसे मुझे संभाला है। देखा कि जब मैं मरने वाली थी, मुझे हटा दिया, तब तक पेड़ रोके रहे जब तक मैं हटी नहीं। ये है सद्गुरु, जो आपको वक्त पड़ने पर, एक्सीडेंट होने पर आपको एहसास दिलाते, देख मैंने तुझे कुछ होने नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। बहुत मन हो रहा है बहुत लंबा वीडियो बनाने का, पर बस इतना ही कहूँगी, हार नहीं मानना है, बाबा का हाथ पकड़ के रहना है। वो हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत है उनमें। ज़मीन को आसमान बनाने में और आसमान को ज़मीन में बदलने में, कन्वर्ट करने में उतनी ताकत है। फिर हमारी ज़िंदगी क्या? बाबा कोयले को हीरा बनाने का दम रखते हैं। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और उसके साथ सबूरी होनी चाहिए।
इतना प्यार और समर्पण हो, प्यार और समर्पण। खुद भूखे रहकर किसी का पेट भरा, वहाँ होते हैं साईं। खुद परेशानियाँ झेल ली और दूसरों को खुशियाँ दे दी, वहाँ होते हैं साईं। वहाँ पर जहाँ पर बाबा सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको परेशानी आ रही है, वो आपसे पूछ के आपका काम नहीं करेंगे, वो भाग के आके काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर अपनी श्रद्धा तो रखिए, मन में विश्वास रखिए। मन में विश्वास डगमगाना नहीं है। साईं 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 के नाम में बहुत शक्ति है। स्मरण करते जाइए, बाबा ज़रूर सुनेंगे। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। हार लगे आपको तो 11 वचन सुनिए, स्तवन मंजरी का पाठ भी कीजिए, साईं का निवारण पढ़ के निकलिए। जिंदगी है हमारी जिंदगी, यह आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हमारे साईं की भक्ति आपकी ज़िंदगी बदल देगी। करके देखिए और फिर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बातें कर ली। ओम साईं राम।